लखनऊ के एसजीपीजीआई में आज एक दिवसीय आपको बता दें कि ट्रांसप्लांट पैथोलॉजी प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें बताया जाता है कि जिस तरह से जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट किए जाते हैं तो उसके बाद जो समस्याएं आती हैं उसको कैसे हम लोग निवारित करें। हमारे साथ में डॉक्टर रंधावा हैं, जिनसे बात करते हैं। सर, जो प्रोग्राम है इस प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। ये जो हम पैथोलॉजिस्ट हैं बाय ट्रेनिंग, तो जब आप किसी ऑर्गन को बॉडी में ट्रांसप्लांट किया जाता है तो कभी वो ठीक तरह काम नहीं करता। तो ये पता करने के लिए क्यों काम नहीं करना, तो उसमें एक टुकड़ा छोटा सा निकाला जाता है ऑर्गन का, उसको हम बायोप्सी कहते हैं। और पैथोलॉजिस्ट क्या करता है, उस बायोप्सी के बहुत ही थिन स्लाइस काट काट के उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखता है। तो माइक्रोस्कोप के नीचे देखने के बाद उसे पता लग जाता है कि क्या क्या कारण हैं कि ये जो ऑर्गन है काम नहीं कर रहा। सबसे एक कॉमन कारण है कि बॉडी उसको रिजेक्ट कर देती है, क्योंकि ये अपना उनका ऑर्गन नहीं है, ये तो किसी दूसरे का है। तो फिर बॉडी अपने लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करती है और जो लिम्फोसाइट है ना वो उसमें डिस्ट्रक्शन कर देती हैं किडनी का। ये एक कॉज है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप ऑर्गन डालते हैं तो जो उसकी नसें होती हैं, आर्टरी होती है और वेन होती है, वो बंद हो जाती हैं, वहाँ खून जम जाता है। तो जब ऐसे जम जाता है खून तो फिर जो ऑर्गन है जैसे किडनी है उसमें कुछ चेंजेस आ जाती हैं, जो हम माइक्रोस्कोप में देख के बता सकते हैं कि ये तो भाई इसकी आर्टरी ब्लॉक्ड है। और कई सिचुएशंस में ऐसा होता है कि सर्जन जल्दी से जल्दी जाके वो ब्लॉक निकाल भी देता है, तो फिर जो ऑर्गन है दोबारा काम करना शुरू कर देता है। एक और कारण होता है ग्राफ्ट ऑर्गन का नाम फंक्शन करने का, इन्फेक्शन। जैसे आपको वायरस इन्फेक्शन हो सकता है, मुझे वायरस इन्फेक्शन हो सकता है। वायरस इन्फेक्शन जो ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन है उसमें भी हो सकता है। और जो चीज़ें जो इन्फेक्शन करती हैं, बैक्टीरिया होते हैं या वायरस होते हैं, वो पैथोलॉजिस्ट माइक्रोस्कोप में देख सकता है कि ये इस ऑर्गन में तो ये इन्फेक्शन हो गया है। फिर उसको जो एंटीबायोटिक देने पड़ेंगे या एंटीवायरल उसके अकॉर्डिंग देने पड़ेंगे। तो ये कुछ ऐसे एग्जांपल हैं जहाँ की पैथोलॉजी बायोप्सी हेल्प कर सकती है सर्जन को और नेफ्रोलॉजिस्ट को पेशेंट मैनेज। मेरे साथ में डॉक्टर मनोज जैन जी भी हैं। सर, कितना इम्पोर्टेंट रहता है जब कोई अपना ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराता है, उसके बाद की जो प्रक्रिया होती है वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है कि वो ऑर्गन ख़राब ना हो और अच्छे से वर्क करें। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बाद उसका सर्विलेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे डॉक्टर रंधावा सर ने बताया कि ऑर्गन जो है डैमेज हो सकता है, उसको इम्यूनोसप्रेशन ज़्यादा दे दिया जाए, ऑर्गन ख़राब जाएगा। इन्फेक्शन हो गया तो उसको प्रॉपरली ट्रीट करना है। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि भारतवर्ष में ऑर्गन डिसफंक्शन की समस्या बहुत बढ़ती जा रही है। जो पिछले वर्ष की 15,000 ट्रांसप्लांट इंडिया में हुए थे और 27% से ग्रोथ रेट है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ़ ट्रांसप्लांटेशन बढ़ते जा रहे हैं इंडिया में, तो पैथोलॉजिस्ट कम्युनिटी को भी अवेयर होना है कि वो डायग्नोज कर सकें। तो ये जो हम लोगों की सीएमई रखी गई है इंडिया में, भारतवर्ष में जो है, जिससे कि अधिक से अधिक पैथोलॉजिस्ट जो है इसकी जानकारी ले सकें और वो सही डायग्नोसिस बना सकें, जिससे मरीजों का सही इलाज हो सके और वो जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट किए गए हैं वो लंबे समय तक चल सकें और मरीज की सुरक्षा कर सकें। जो सर, अभी तक अगर पीजीआई की बात करें, लखनऊ के पीजीआई की, तो यहाँ का क्या परसेंटेज रहा है जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट होने के बाद जो इस तरह की समस्या आती हैं? यहाँ पर हम लोगों के यहाँ किडनी ट्रांसप्लांट और लीवर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम सक्सेसफुल चल रहा है। इसमें किडनी ट्रांसप्लांट काफ़ी अच्छा है। अराउंड 100 to 150 ट्रांसप्लांट हर साल हम लोग कर रहे हैं, जिसके अंदर अराउंड 10 to 15% रिजेक्शन रेट होता है। सक्सेसफुल रेट काफ़ी ज़्यादा है। उसके अंदर पैथोलॉजिस्ट की बहुत अहम भूमिका होती है। जो है ट्रांसप्लांट के बाद में जो है उसकी जैसा कि बताया गया, बायोप्सी का टुकड़ा लिया जाता है, छोटा सा टुकड़ा, उसको माइक्रोस्कोप में देख के हम लोग क्लिनिशियंस से बात करके और मरीज का प्रॉपरली डायग्नोसिस करके उसके इलाज में उसकी मदद करते हैं। जो है अच्छा, आज के सर जिस तरह का आज को प्रोग्राम है, इसमें कौन कौन से लोग आए, कहाँ कहाँ से आए हैं जो पूरी कार्यशाला में पूरा इस कार्यशाला में सबसे पहले तो डॉक्टर रंधावा सर जो है, जो कि यूएसए में पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी के बहुत ही विख्यात, अंतर्राष्ट्रीय विख्यात प्रोफेसर हैं ट्रांसप्लांट पैथोलॉजी में, हम लोगों की स्पेशल अनुरोध पर यहाँ पर आए हुए हैं लखनऊ में 2 दिवस के लिए जो है, और हम लोगों को ट्रेन कर रहे हैं। इसके साथ में ही पूरे इंडिया से लीवर, लंग, हार्ट, किडनी के ट्रांसप्लांट पैथोलॉजिस्ट पीजीआई चंडीगढ़ से, चेन्नई से और दूसरे प्रदेशों से आए हुए हैं, जो कि यहाँ पर लोगों को ट्रांसप्लांट के संबंधित बीमारियों के बारे में बता रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ में पीजीआई के डॉक्टर्स। और आज यहाँ पर जिस तरह से ट्रांसप्लांट की जो पूरा पैथोलॉजी की कार्यशाला चल रही है, उसमें तमाम देश से और विदेश से भी तमाम डॉक्टर्स यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और इस पर चर्चा हो रही है कि आखिर ट्रांसप्लांट के बाद जो एक केयर किया जाए, वो किस तरह से पूरा केयर किया जाए ताकि जो ट्रांसप्लांट जो हुआ है वो अच्छे से काम कर सके। लखनऊ से इंडिया न्यूज़ के लिए जय शुक्ला। The tendency of the investors is that this field is attracting more and more of them.
pathologists, nephrologists are already there, and they are providing good nephropathology services. Now, I was just looking at about 2 years back, there is an independent, dedicated renal path lab in the private sector in Delhi now.